हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं एलडीसी वैकेंसी के सिलेबस के बारे में। ये हमारे सामने 2018 का एलडीसी का सिलेबस है। एलडीसी 2018 का हमारे सामने ये सिलेबस है। इस पे हम चर्चा करने वाले हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो 3 घंटे का समय मिलता है। 100 अंकों का ये प्रश्न पत्र होता है। प्रश्न पत्र नंबर फर्स्ट है ये, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित के 50-50 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 50-50 क्वेश्चन। तो टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। हम बात कर रहे हैं एलडीसी के बारे में। अभी एलडीसी की वैकेंसी काफ़ी चर्चा के अंदर है और सुनने में आ रहा है कि 10,000 प्लस पोस्ट आने वाली है एलडीसी, ठीक है, जो कि RSM SSB बोर्ड है वो कंडक्ट करवाता है, ठीक है साथियों। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं एलडीसी पेपर के सामान्य ज्ञान के पोर्शन पे, जनरल नॉलेज, ठीक है, सामान्य ज्ञान। यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक आपको दिया हुआ है? सबसे पहले जनरल नॉलेज जीके। जीके मतलब राजस्थान का जीके है आपके, ठीक है। राजस्थान का यहाँ पे जीके दिया हुआ है आपको, और जीके नहीं है आपके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सामयिक मामले, राष्ट्रीय प्रादेशिक स्तर की प्रमुख घटनाएं, मुद्दे, संबंधित संगठन और संस्थाएं, यानी कि ये तो है करंट, ये तो करंट दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 2 पे आपको दिया गया है भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, भारत की पारिस्थितिकी, वन्य जीव प्राणी, राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति मृदा, प्रमुख भौतिक विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या, जनजातियां, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खनिज, वन, जल, पशु, वन्य प्राणियों, संरक्षण। कहने का मतलब है भारत की पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी आपको दी हुई है, और भारत के वन्य जीव प्राणी भी आपको दिए हुए हैं भूगोल के अंदर, और बाकी राजस्थान की भूगोल है, ठीक है। आगे आपको दिया हुआ है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, मरुभूमि के विकास संबंधित योजनाएं, हस्त उद्योग, विभिन्न आर्थिक योजनाएं, कार्यक्रम एवं विकास की संस्थाएं, इनमें पंचायती राज की भूमिका, ठीक है। तो ये तो है राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, यानी कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। आगे है राजस्थान की इतिहास, मध्यकालीन इतिहास है, स्वतंत्रता आंदोलन और राजनीतिक चेतना है, राजनीतिक पुनर्गठन है, लोक भाषाएं और बोलियां हैं, लोक संगीत और नृत्य है, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, लोक देवियां और सांप्रदायिक सौहार्द है, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण है। कहने में मतलब है राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर आपको यहाँ पे दे रखी है, और राजस्थान की हिस्ट्री आपको यहाँ पे दे रखी है। जो मैंने आपको RS का सिलेबस बताया था, उसके काफी टॉपिक्स यहाँ पे मिलते जुलते हैं, ठीक है। आगे आपको दिया गया है राजस्थान की भौगोलिक, प्रमुख उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिज आधारित छोटे एवं बड़े कुटीर उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, जल विद्युत, तापीय, अणु एवं पवन ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं, पवन, ये सब। तो दैनिक विज्ञान, दैनिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए, तो 50 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये? भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक, धातु व धातु, इनके प्रमुख यौगिक, सामान्य जीवन में कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, कार्बन एवं इसके अपरूप महत्वपूर्ण यौगिक, हाइड्रोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और फ्रियोन, CNG, बहुलक, साबुन और अपमार्जक, प्रकाश का परावर्तन, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दृष्टि दोष और निवारण।
ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है चलिए, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत सेल, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, घरों में विद्युत संयोजन व्यवस्था, घरों में काम आने वाली विद्युत युक्तियों की कार्यविधि, रख रखाव, उपयोग में लेते समय सावधानियां, अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान एवं कार्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी। इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए थे पिछली बार। आनुवांशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवांशिकता के नियम, गुणसूत्रों की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण, पर्यावरण अध्ययन, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी, सामान्य जानकारी, जैव पेटेंट, नई पादप किस्मों का परिवर्धन, ट्रांसजेनिक जीन या पारजेनिक जीन। आगे आपको दिया हुआ है जंतु का आर्थिक महत्व है, पादपों का आर्थिक महत्व है, ठीक है। फिर है ब्लड ग्रुप, रक्त समूह, रक्तदान, आरएच कारक, रोगाणु एवं मानव स्वास्थ्य, कुपोषण मानव स्वास्थ्य, मानव रोग कारण निवारण, ठीक है। कहने का मतलब है कि साथियों आपके बायोलॉजी पूछी जाएगी, आपकी फिजिक्स पूछी जाएगी और आपके केमिस्ट्री पूछी जाएगी, ये तीनों पूछी जाएगी, ठीक है। तो कुछ टॉपिक्स आपके ये बायोलॉजी के दे रखे हैं, सूर्य के अंदर फिजिक्स के थे, फिर केमिस्ट्री के थे। तो कहने का मतलब है 50 नंबर की ये साइंस आती है। इस 50 नंबर के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है, 4200 क्वेश्चन का मैंने एक मैराथन वीडियो बनाया है, ठीक है। मैराथन वीडियो हमारे इसी चैनल पे इंस्पायर आश्रम पे अपलोड हो जाएगा जल्द ही, और आप उसको कंप्लीट अध्ययन करिए, उस वीडियो को 5 से 10 बार देखिए। 4200 क्वेश्चन जिसके अंदर मैंने कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री के प्रत्येक टॉपिक को अच्छी तरीके से एमसीक्यू के माध्यम से करवाया है। ये 4200 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके। इसी प्रकार से हम राजस्थान जीके करवाएंगे, इसी प्रकार से मैथ्स करवाएंगे, इसी प्रकार से हिंदी और इसी प्रकार से इंग्लिश। हम मैथ वीडियो के माध्यम से आपकी क्लासें प्रोवाइड करवाने वाले हैं। फिर मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा जाता है? मैथमेटिक्स के अंदर वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल, वर्गमूल, घनमूल 6 अंक तक, ठीक है। यानी कि आपको वर्ग आना चाहिए, वर्गमूल आना चाहिए, ठीक है, घन आना चाहिए और घनमूल आना चाहिए, ठीक है। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात और लघु गुणक, ये आपको आना चाहिए। अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साझा, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, एक बिंदु पर बनने वाले कोण, रेखाएं, सरल रेखी आकृतियां, त्रिभुजों की सर्वांग समरूप त्रिभुज, कार्तिकी निर्देशांक पद्धति, दो बिंदुओं के मध्य दूरियां, दो बिंदुओं के मध्य दूरी और उनके मध्य विभाजन, समतल आकृतियों का क्षेत्रफल, वर्त की परिधि क्षेत्रफल, घन, घनाभ, गोले, शंकु, बेलन, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, कोण एवं उनके माप, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ऊंचाई दूरी की सामान्य संशय, आंकड़ों का निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, जन्म मृत्यु संख्या की सूचना। कहने का मतलब है लगभग इन्होंने कंप्लीट मैथ्स दे दिया। तो ये तो है आपके साथियों एलडीसी का पहला आपके सब्जेक्ट, ओके, ठीक है, जिसके अंदर आपके मैंने आपको बताया है एलडीसी का फर्स्ट पेपर मैंने आपको यहाँ पे साथियों बताया है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि 100 नंबर का ये प्रश्न पत्र आता है। कितने नंबर का? 100 नंबर का। कितने क्वेश्चन आते हैं? 150 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 1/3 क्या रहती है? माइनस मार्किंग है यहाँ पे रहती है, ओके साथियों। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया है कि 50 क्वेश्चन तो आते हैं जीके के, जिस जीके के अंदर राजस्थान की जियोग्राफी आती है, भारतीय की जियोग्राफी के 2 टॉपिक आते हैं, राजस्थान की आर्ट कल्चर आती है, राजस्थान की हिस्ट्री आती है,
फिर आगे 50 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस के, ठीक है, फिर आगे 50 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। तो ऐसे करके आपका ये जुगाड़ बनता है 150 नंबर का, ठीक है। और एक सेकंड पेपर और होता है एलडीसी के अंदर, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश आती है, उसका हम एक अलग वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि एलडीसी का सेकंड पेपर क्या होता है, क्या सिलेबस होता है। अब हमने एलडीसी के फर्स्ट पेपर की बात की है, तो जल्द ही मैं एलडीसी के लिए कंप्लीट साइंस का आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। 4200 क्वेश्चन का वैकेंसी आने से पहले आप इस 4200 क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से कवर कर लीजिए। साइंस कवर होगी, उसके बाद मैथ्स करेंगे, फिर जीके, फिर हिंदी इंग्लिश। तो ऐसे करके हम एलडीसी के कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, आरएस प्री का कंप्लीट करवाएंगे। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट बने रहिए हमारे साथ, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको और क्या चाहिए। आई होप आपको ये सब बातें समझ आई है। थैंक यू साथियों।